हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 24 जनवरी का है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऐसा गलत है, यहाँ पे देखना है। ये इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में केर पूजा प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे त्रिपुरा में खारची पूजा और गड़िया पूजा भी प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया? हाल ही में सुरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? सुरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? ये किया है ईरान ने सुरैया उपग्रह को लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये क्यों 100 से किया है, ठीक है। क्यों 100 से किया है। जो उपग्रह है ये ठोस ईंधन पर आधारित है और इस उपग्रह को 750 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया गया है। ईरान ने एक और उपग्रह नूरग्रह भी स्थापित किया है, ठीक है। अब यहाँ देखना है ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है। और यहाँ पे मरुस्थल दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर यहाँ का मरुस्थल है। यहाँ के संसद को मजलिस भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए UNGA महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन हैं? मतलब 78वें अध्यक्ष कौन होंगे तो हमारे अतिथि बनेंगे, ठीक है। तो ये हैं, पहले यहाँ देखना है कि UNGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UNGA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल कंजर्वेशन, ठीक है। ये जो है विश्व की सबसे लघु संसद में की गिनती में आता है। ये सब विश्व की सबसे लघु संसद में गिनती में आता है, ठीक है। इसमें कुल 193 देश है। यहाँ पे एक देश एक ही मतदान कर सकता है। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो है डेनिस फ्रांसिस, जो 78वें अध्यक्ष के रूप में भारत 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबैगो के रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ देखना है कि यहाँ पे यूएनओ के फर्स्ट सचिव
यूएनओ के फर्स्ट सचिव ट्रिगवेली ट्रिगवेली हैं, जो नॉर्वे के हैं। फर्स्ट सचिव जो था ट्रिगवेली, जो नॉर्वे का था। लेकिन अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है यूएनओ को महासचिव, जो पुर्तगाल का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग के विजेता कौन है? ताई त्सुचु यिंग है, या चेन यूफी है, मायो मात्सुमोटो है, या वकाना नागाहारा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ताई त्सुचु यिंग। ठीक है, अब जो ये हुआ है यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 के तहत हुआ है। यहाँ पे इनको जो विजेता किए हैं, मतलब जीते हैं, तो किस वर्ग में जीते हैं, खेल कौन सा था? ठीक है, तो वो खेल है हॉकी, वो खेल है बैडमिंटन का, वो खेल है बैडमिंटन का। और ये जो खेल हुआ था किस स्टेडियम में हुआ था? तो वो है केडी जादव कौन है? केडी जादव कुश्ती में पहली बार ओलंपिक जीतने वाले हैं। और केडी जादव जो स्टेडियम में, वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अब जो ये हुआ था इंडिया ओपन, उसमें फीमेल में तो आपको पता चल गया कि ताई त्सुचु यिंग है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने चीन यूफी को हराया था, मतलब इसको हरा दिया था। ठीक है, चीन यूफी को हराया था। पुरुष में विजेता है यूकी। पुरुष में इंडिया ओपन 2024 के विजेता में आएंगे यूकी। और पुरुष डबल भी था, तो उसमें विजेता है साउथ कोरिया, उप विजेता है चिराग और सात्विक। यहाँ पे आया है आपका सीयूकी पुस्तक, उस सीयूकी नाम का पुस्तक भी है, जिसके लेखक हैं हुएन सांग चीन के यात्री थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हुएन सांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। उस समय वहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ये हुआ है कर्पूरी ठाकुर को। ये घोषणा कब हुआ था? तो 23 जनवरी 2024 को घोषणा हुआ। ठीक है, ये बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। इन्हें प्यार से जननायक भी कहते हैं। ये 1977 से 79 के बीच में सीएम रह चुके हैं। ये गैर कांग्रेसी सीएम थे। कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव के गुरु भी माना जाता है। इनका निधन हो चुका है। इनका जो मिल रहा है भारत रत्न, मरणोपरांत मिल रहा है। इनको जो मिल रहा है वो मरणोपरांत मिल रहा है। अब यहाँ देखना है भारत रत्न सबसे पहले 1954 से मिलना प्रारंभ हुआ था। 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को मिला था। 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को मिला था। पहला थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा थे सीवी रमन और तीसरा थे सी राजगोपालाचारी।
चारी, ठीक है। तो यहाँ पे और 2019 में भी 3 आदमी को मिला था। तो पहला थे नानाजी देशमुख, दूसरा थे प्रणब मुखर्जी और तीसरा थे भूपेन हजारिका। और देखना है कि मरणोपरांत फर्स्ट बार जो मिला था भारत रत्न, वो किन्हें मिला था? तो वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को। और देखना कि विदेशी में मिलने वाला पहला जो थे भारत रत्न, वो नेल्सन मंडेला को मिला था। उनकी पुस्तक था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और एक विदेशी को मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और देखना है कि पहले खिलाड़ी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वे थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पहला मिला था, ठीक है। यहाँ पे पहले संगीतकार के रूप में एस सुब्बालक्ष्मी को 1998 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। और 1999 ईस्वी में सितार वादक पंडित रविशंकर को मिला था। और हमारे आते हैं लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में भारत रत्न मिला था, ठीक है। और देखना है कि यहाँ आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री सौर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य तिलक योजना, प्रधानमंत्री सौर पैनल योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसका घोषणा 22 जनवरी को किया गया था। यहाँ देखना है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लाभ क्या है। तो इसमें फर्स्ट लाभ होगा बिजली बिल कम आएगा, दूसरा है ऊर्जा मामले में इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, और तीसरा फायदा है यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, ठीक है। 2024 में मिला था इसका 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, और 2023 में ये दोनों को मिला था उड़ीसा राज्य और लोंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला था, ठीक है। और देखना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 23 जनवरी को इसका घोषणा हुआ था। और देखना है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जयंती भी मनाया जाता है, और 23 जनवरी को विश्व पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बताना है कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को क्यों मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन? तो ये जो है 1942 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और आपदा के समय ये जो हॉस्पिटल है वो मदद करता है। और इसने ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भी मदद किया था, और ऑपरेशन मैत्री जो नेपाल में भूकंप आया था उसमें भी ये मदद किया था। और उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था 2013 ईस्वी में, उसमें भी इसने अपना योगदान दिया था, ठीक है।
और देखना सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते थोड़ा सा। सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो जय हिंद। और इन्होंने बुक लिखे थे कि पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में भाग लिए थे। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया था। और इनकी प्रतिमा इंडिया गेट पर बनाई जा रही है। और इनका प्रतिमा का जो बनाने वाले हैं वह अरुण योगी राज ने बनाया है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगी राज ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाले पर पहली महिला कौन है? तो ये है आलिया भट्ट। इन्हें मानद एंटरटेनमेंट अवार्ड के रूप में ये मिला है। और इनको ये अवार्ड रियाद के अंतर्गत मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप का लक्ष्य है 22 भाषाओं को अनुवाद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये किया है मिस्र के साथ। फर्स्ट जो था उसका होस्ट करने वाला कौन था? फर्स्ट का होस्ट करने वाला भारत था, लेकिन दूसरा का ये है मिस्र है। ठीक है, और यहाँ देखना है कि मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी हैं, जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र को ब्रिक्स का मेंबर भी बनाया गया है और एनडीबी का भी मेंबर बनाया गया है। मिस्र में सुएज नहर है जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।